हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के जो एग्ज़ाम्पल्स है उसमें से कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल छाटे हैं। आज हम उसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल देख लेते क्या है। यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम की मेथड से HCF निकालना है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि आपको ये पता है कि यूक्लिड्स जो लेमा का जो रूल है क्या है, A=BQ+R। इसका मतलब क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम उसी हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 12576 इक्वल टू डिवाइज़र 4052। अब देखो, हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारा किसके साथ डिवाइड होगा, 3 के साथ। 3 के साथ डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आता है, 420। कैसे आया, हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो, हम अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 65121। ओके, और यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ जाता है, 024 आ गया। सेम यही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, फिर इसी को हमें डिवाइज़र लेना होगा। तो हम यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा हमारा, 4052 इक्वल टू डिवाइज़र क्या है, 420। अब इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से डिवाइड अलग जगह पे करके दिखाते हैं, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे अलग से दिखाते हैं। 420 से ये 4052 इसका डिवाइड करने से हमारा क्या आएगा, इसका हमारा आएगा 9 से हम कर सकते हैं, जो हमारा आ जाता है 3780 और माइनस करने से आ जाता है 272। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 प्लस रिमाइंडर हमारा 272। ओके, अब यहाँ पे हमारा डिविडेंड हम क्या लिखेंगे, 420 इक्वल टू डिवाइज़र है 272। अब इसके साथ मुझे लगता है 1 से ही जाएगा, और यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस मतलब रिमाइंडर लास्ट में क्या आता है,
148 आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 272 से 240 को डिवाइड करेंगे, देखो ये यही आएगा सेम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था अभी, 240 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं। हमारा अब डिविडेंड होगा 272 इक्वल टू डिवाइज़र 148। ये मुझे लगता है हाँ 1 से ही होगा, और रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 124। ओके, अगेन करेंगे, इक्वल टू 124, इसका भी 1 से जाएगा, आएगा 24। फिर 124 इक्वल टू 24, ये हम 5 से कर सकते हैं। 24 इंटू 5 हमारा 120 हो जाता है, तो लास्ट में क्या रह जाएगा, 4। ओके, तो 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, तो हमारा HCF क्या हुआ, ये 4। ठीक है, तो हम अब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर HCF इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is the form of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। तो हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिखाना है कि ये 4q plus 1 और 4q plus 3 कैसे शो करेंगे। चलो हम दिखाते हैं कैसे इसको शो करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, एंड बी हमारा क्या है, बी इक्वल टू 4। ठीक है, एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है हमारा, ए इक्वल टू 4q प्लस r। ठीक है, तो अब हमारा पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है r की, हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इक्वल टू 0 1 2 3, ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो r अगर 0 हुआ, r इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4q। r इक्वल टू अगर 1 हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस 1।
देन r इक्वल टू 2 अगर करते हैं तो a इक्वल टू 4q प्लस 2 और r इक्वल टू 3 करेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, हमारा ऑड बोला है तो हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑड है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है, डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे। पिछले वाला हमने HCF निकाला था डिवीजन मेथड से, और इसको हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और इसको में क्या बोला है, LCM भी निकालना है, फाइंड देयर LCM। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, LCM निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, सॉरी HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें देखना है कि 96 और इसका हमारा कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन। तो यहाँ हमारा 2 से दोनों जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 ये हो गया। फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 4 1 0 1। अब 2 से नहीं जा सकता है दोनों, तो इसका मतलब हमारा HCF क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं therefore HCF of 96 404 equal to 2 into 2 equal to 4 लिख सकते हैं। ये हमारा HCF निकल गया है। अब हमें क्या बोला है, हमें LCM निकालना है। तो LCM हम देखो यहाँ पे हमारा, हम LCM इसको करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा HCF दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमारा LCM हम दूसरे तरीके से करेंगे। बहुत इजी तरीका है, यहाँ पे हमें अलग अलग इन दोनों का LCM निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक फॉर्मूला पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं LCM इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय HCF। ये जो हमारा उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, डिवीजन में। हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके हम इजीली LCM निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे LCM
इक्वल टू, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था 96 और सेकेंड नंबर क्या था 404 और हमारा LCM HCF क्या निकला 4। तो हम कर लेंगे इजीली। 4 से हम इसको काट सकते हैं, ये हमारा आ गया 101। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आता है 9696, ये आएगा। हमारा एलसीएम निकल गया, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रूफ दैट, ओके, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। तो हमने पहले किया था √2 का, √2 थ्योरम का था क्या, सेम उसी तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम that √3 is rational। पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि √3 रैशनल है। तो √3 इक्वल टू a/b, जहाँ पर क्या है a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू 0 और both are co-prime। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं b √3 इक्वल टू a। समझ में आया? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कंडीशन, squaring both sides, तो क्या आएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हम जो √3 था वो 3 हो जाएगा और b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर इज divisible by 3 a also divisible by 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3c, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमने जो लिखा है 3c, ये जो है, ये जो हमारा जो c है, ये हमारा c आया कहाँ से। किसी किसी का ये क्वेश्चन है
जो ये हम लिखते हैं a इक्वल टू 3c, ये 3c जो है ये c आया कहाँ से, तो बता दो c है सम इंटीजर। c क्या है, c है सम इंटीजर। ओके, तो हम क्या करेंगे, substituting for a we get 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ से अगर दोनों तरफ से हम 3 डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से 3 डिवाइड करने से b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। Therefore A and B have at least 3 as a common factor. Common factor. ओके, यहाँ पे अब मेरी जगह नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या आना चाहिए, इसको नोट कर लो। इसके बाद है जो मैं इसको थोड़ा इरेज करके लिखूँगी, यहाँ पे और 2 लाइन लिखा जाएगा, मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। इसको आप लिख लो, मैं इसको थोड़ा इरेज करूँगी। मैं इस जगह पे थोड़ा इरेज करके लेती हूँ। ओके, तो क्या लिखना होगा लास्ट में, यहाँ पे हमने लिखा है A एंड B हैव एटलीस्ट 3 एज कॉमन फैक्टर। तो उसके बाद हम लिखेंगे बट दिस contradicts fact are co-prime। ओके, तो हम लिख सकते हैं these contradiction has arisen because of incorrect assumption that √3 is rational। लास्ट में एक और लाइन है, ओके, इसको इरेज कर देते हैं।
क्या है, लास्ट में हम लिख देंगे सो वी conclude that √3 is irrational. Okay, √3 is irrational. Complete. समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, शो दैट 5√3 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमें पता है कि √3 इरेशनल है, हमने थोड़ी देर पहले ही इसको करके दिखाया था, √3 इरेशनल है। तो यहाँ पे 5 माइनस √3 ये तो इरेशनल है, बस हमें इसको शो करना है। हम कैसे शो करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। ओके, therefore 5 minus √3 equal to a by b, where a not equal to b, b not equal to 0, both are co-prime. तो अब इसको देखो, यहाँ पर हमने √3 अगर इस तरफ हम रख देते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, a by b, अच्छा इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ये √3 जो है ये माइनस में है, हम ऑपोजिट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं √3 पॉजिटिव में रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस a बाई b, ये आ जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, √3 इक्वल टू 5b माइनस a बाई b, ये आएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5b माइनस a बाई b is in the form of p by q। उसके बाद p by q, then it is rational, p by q फॉर्म में है, ये फिर क्या है, ये हमारा रैशनल है। बट हमें ये पता है कि √3 इज इरेशनल, ये हमें अच्छे से पता है, √3 इज इरेशनल, सो इट contradict our assumption, okay, hence it is proof that
5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। समझ में आ गया? तो ऐसे हम शो कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा जो लेसन 1 है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।